नमस्ते फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन एम्पैथ एंड अ नार्सिसिस्ट। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो एम्पैथ होते हैं ये जो है बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, नाजुक कॉर्नर होता है। गिविंग गिविंग ऑलवेज गिविंग, मतलब कि दुनिया का सारा बोझ जो है एम्पैथ अपने सिर पे उठा लेते हैं। वहीं जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनका तो नेचर ही बिल्कुल अलग होता है। ऑलवेज टेकिंग टेकिंग, क्रुएलिटी होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है। तो इस प्रकार से नार्सिसिस्ट और एम्पैथ ये दोनों ही जो है अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। एक जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है तो दूसरा बहुत ही हार्ड होता है। एक का नेचर ऑलवेज गिविंग गिविंग गिविंग, तो दूसरे का नेचर जो होता है ऑलवेज टेकिंग होता है। एक व्यक्ति जो एम्पैथ होता है वो ऑलवेज लॉयल टू देयर पार्टनर, और जितने भी उनके रिलेशन होते हैं तो उसमें लॉयलिटी को जो है अपनाते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये इनके अंदर लॉयलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये लोग जो है कहीं ना कहीं धोखेबाज होते हैं। वहीं एम्पैथ जो होती है इनका जो नेचर होता है वो इतना सॉफ्ट होता है कि दूसरे के दुख और तकलीफ में जो है इनको अपना दुख भूल जाते हैं और दूसरों के दुख तकलीफ को जो है अपना समझ लेते हैं। वहीं जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसको दूसरों की दुख तकलीफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसको अपनी तकलीफ ही ज़्यादा लगती है। और नार्सिसिस्ट लोग जो है अपनी तकलीफ के आगे दूसरों की तकलीफ को कुछ नहीं समझते। वहीं एम्पैथ लोग जो होते हैं ये जो है इतने ज़्यादा ईमानदार होते हैं कि अगर किसी को दुख है, तकलीफ है, तो ये जो है अगर उसको उसकी देखभाल करेंगे, अगर उसकी केयर करेंगे, तो उनके अंदर जो है कोई भी छल और कपट की भावना नहीं होती है। निस्वार्थ भाव से जो है दूसरों की केयर करते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट लोग जो है दूसरों की केयर तो करते ही नहीं हैं, बदले में जो लोग तकलीफ में हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, उनसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग जो है नार्सिसिस्ट की जो है को पूछे, नार्सिसिस्ट की केयर करें। एम्पैथ लोग जो होते हैं इनको किसी की अटेंशन नहीं चाहिए होती है। ये लोग जो भी काम करते हैं जीवन में, जिसके लिए भी काम करते हैं, दिल से करते हैं। इसमें इन लोगों को कोई दिखावा नहीं होता है, और न ही इन लोगों को जो है किसी काम के बदले में कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, या फिर ये जो है दूसरों का इंटेंशन पाने के लिए काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है ये लोग दूसरों की हेल्प तो कभी करते नहीं हैं, दूसरों के बारे में कभी सोचते नहीं है, इमोशंस तो होते ही नहीं है। तो इसी वजह से इन लोगों को जो है ऑलवेज अटेंशन चाहिए होता है। लेकिन जो एम्पैथ होती है उसको किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एम्पैथ लोग होते हैं वो तो हमेशा ही अटेंशन बन जाते हैं लोगों के लिए, तो उनको किसी अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं इनको हमेशा दूसरों से जो है अटेंशन चाहिए होता है। ऑलवेज दे सीक अटेंशन। तो जो एम्पैथ लोग होते हैं ये जो है हमेशा दूसरों की दुख तकलीफ में जो है खड़े रहते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। कभी भी किसी को कोई परेशानी हो, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे वो आपके परिवार संबंधों में हो, चाहे वो कोई बाहर का व्यक्ति क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं जो एम्पैथ लोग होते हैं ऑलवेज दे आर अवेलेबल फॉर द नीडी पीपल। कभी भी किसी को ज़रूरत होती है तो ये लोग जो है हमेशा दूसरों के कष्ट में जो है खड़े हो जाते हैं। परंतु जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको अपने घर और रिश्तेदार और अपने सगे संबंधियों के दुख तकलीफ से तो कुछ लेना देना नहीं होता है। परंतु जो दूसरे लोग होते हैं उनसे भी इन लोगों को कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। ऑलवेज दे यूज़ देम। ये जो है अगर दूसरों के पास जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको यूज़ करने के लिए। तो इस प्रकार से जो एम्पैथ लोग होते हैं ये जो है बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इनका दिल जो है बहुत जल्दी पिघल जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दैट्स वाई मेनी पीपल कॉल देम इमोशनल फूल। इसीलिए जो एम्पैथ लोग होते हैं इनको इमोशनल फूल कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वो जो है बहुत ही चालाक होता है, क्लेवर होता है। दूसरों से जो है कैसे काम को निकलवाना है, मैनिपुलेट करने की जो इक्वालिटी होती है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं दूसरों को मैनिपुलेट करके, दूसरों से छल कपट करके अपना मतलब जो है निकाल लेते हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। वहीं जो एम्पैथ लोग होते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार की छल कपट की भावना नहीं होती है, और अपना स्वार्थ निकालने की प्रवृत्ति तो होती ही नहीं है, क्योंकि स्वार्थ की कमी होती है। और नार्सिसिस्ट के अंदर जो है स्वार्थ की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है।
वहीं जो एम्पैथ लोग होते हैं फैमिली के प्रति 100% जो है वफादार होते हैं, फैमिली को 100% देते हैं और अपने कर्तव्यों को, अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन सब को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है दूसरों को यूज करने की प्रवृत्ति रखता है और कहीं ना कहीं जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति देखता है कि सामने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, तो वहाँ से जो है भाग जाता है और कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से जो है हाथ धो लेता है। वो इस वजह से, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनको जो है पकी पकाई रोटी खाना पसंद है, तो ये लोग जो है परिश्रम करना नहीं जानते। जहाँ पर इनको परिश्रम करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, वहाँ पर ये लोग जो है पीछे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एम्पैथ लोग होते हैं इनका जीवन जो है इस प्रकार का होता है, जैसे कि बाहर से दिखने में एम्पैथ लोग जो है उस नारियल की तरह होते हैं जो बाहर से तो सख्त होता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा होती है वो एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। नार्सिसिस्ट लोग जो है पॉइंट पॉइंट पर, पल पल जो है इनसे इतनी झूठ की अपेक्षा कर सकते हैं कि शायद एक एम्पैथ जो है सोचने में भी हैरान हो जाता है कि भाई इतना झूठ कोई व्यक्ति कैसे बोल सकता है। परंतु जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं बहुत इनके अंदर झूठ की अधिकता होती है। वहीं एम्पैथ लोग जो है सोचने में भी जो है सक्षम नहीं हो पाते कि हम जो है इतना झूठ कैसे बोलें। तो एम्पैथ लोग जो होते हैं उनके अंदर तो झूठ की भावना ही नहीं होती है। वहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर जो है इस प्रकार की भावना होती है कि ये रिश्तों की कोई कदर नहीं जानते हैं और इसी वजह से ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये जो है मल्टीपल अफेयर्स में जो है फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है इनको रिश्तों की कदर नहीं रहती है, दूसरे के इमोशंस को तोड़ना, दूसरे के विश्वास को तोड़ना, तो ये सब चीज़ें इनके लिए जो है एक खिलौना है। दूसरे की भावनाओं और जज्बातों के साथ खेलना, दूसरे के साथ जो है विश्वासघात करना, ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लिए बहुत ही नॉर्मल बात होती है। परंतु वही जो एम्पैथ लोग होते हैं ये लोग जो है दूसरे के साथ इतनी सिंपैथी में रहते हैं, तो दूसरे के साथ जो है इमोशनल तो कभी ये जो है गलत काम करते नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये जो है अपनी फैमिली के प्रति समर्पित रहते हैं। तो इसी वजह से नार्सिसिस्ट और एम्पैथ लोग जो होते हैं दोनों में इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होता है कि दोनों जो है एक रस्सी का एक कॉर्नर है तो दूसरा जो है दूसरा कॉर्नर है। परंतु जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट और एम्पैथ दोनों की पर्सनैलिटी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उन लोगों के अंदर होता है। इसी वजह से जो साधारण लोग होते हैं उनका जो जीवन होता है वो सरल तरीके से चलता है और स्मूथ चलता है। और जो नार्सिसिस्ट और एम्पैथ लोग होते हैं इनका जो जीवन काल होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अप डाउन होते हैं और इतने ज़्यादा अप डाउन होते हैं, इतनी ज़्यादा उथल पुथल होती है लाइफ में कि दोनों का जो नेचर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इस वजह से ये लोग जो है अपने नेचर के वजह से जो है एक जो है अति देने की और दूसरे की अति लेने की जो नेचर होता है, एक का बहुत ज़्यादा प्यार जताने का, दूसरे का बहुत ज़्यादा नफरत और एग्रेशन जताने का जो इनका नेचर होता है, इस वजह से इनके परिवार में भी जो है कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हो जाता है और इनका जो लाइफ टाइम है वो स्मूथ नहीं चलता है, बहुत लाइफ में जो है अप डाउन रहता है। परंतु जो एक साधारण व्यक्ति होता है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नार्सिसिस्ट की होती हैं, तो थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एम्पैथ की होती हैं। और एम्पैथ लोग जो होते हैं दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्यार, दया और इस प्रकार के जो इनका नेचर होता है, तो वही नार्सिसिस्ट व्यक्ति का नेचर जो है बिल्कुल इनके अपोजिट होता है। वहीं एम्पैथ लोग जो होते हैं इनको जो है दूसरे का केयर करना, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है देखना और कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो है ओवरबर्डन ले लेते हैं। वहीं नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है लाइफ को बहुत इजीली जीता है, बहुत अच्छे से जो है आनंदमय तरीके से जो है दूसरे के परिश्रम को भी जो है यूज़ कर करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इस वजह से जो साधारण मनुष्य का जीवन होता है वो एम्पैथ और नार्सिसिस्ट से थोड़ा अलग होता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है। तो ये जो नार्सिसिस्ट और जो एम्पैथ है इनके बीच में जो बहुत ज़्यादा एक डिसिमिलैरिटी होती है, तो इस वजह से जो है इनकी लाइफ जो है डगमगा जाती है।
इस वजह से लाइफ में जो है हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए। ना ही अति ज़्यादा प्यार किसी को देना चाहिए और ना ही अति ज़्यादा नफरत। ना ही हमें जीवन में दूसरे के लिए कभी इतना रूड होना चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा विनम्र होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो है आपको इस्तेमाल कर ले और आपका जो है शोषण करे। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट और एम्पैथ होते हैं, ये दोनों आए एक दूसरे की लाइफ में इसलिए होते हैं कि एक दूसरे को ये जो है वो चैप्टर सिखा सके, हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, कि लाइफ को जो है बैलेंस में रख कर कैसे जिया जाता है। तो जो एम्पैथ होती है वो जो है नार्सिसिस्ट के जुल्मों को सह सह के जो है सीखती है। बहुत सारी चीज़ें जो एम्पैथ लोग होते हैं वो नार्सिसिस्ट के द्वारा सीखते हैं। परंतु जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसको भी ईश्वर ने जो है एक अपॉर्चुनिटी दी होती है कि आप जो है लर्न करो, आपको जो है अपने ईगो को डाउन करना है, आपने अपने अंदर जो जितनी भी बैड क्वालिटीज़ हैं उनको जो है गुड क्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है। और जो एम्पैथ होती है उसको ईश्वर ने जो है एक मौका दिया होता है कि देखो ये नार्सिसिस्ट है, इसके अंदर कितनी बैड क्वालिटीज़ हैं और आप जो है इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ लेके घूम रहे हो।